चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब क्या माना जाता है? भारत के संपत्ति के अधिकार को अब क्या माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कानूनी अधिकार माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एकदम फास्ट में इसको करेंगे। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति के समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि शासन की प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान काम के लिए समान वेतन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारतीय संविधान में नहीं की गई लेकिन उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार इसे बताया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निजता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा जब वह विदेश में 5 वर्ष होगा तब भी रहेगा, विदेशी द्वारा दंडित किया जाता है तब भी रहेंगे, स्वेच्छा से अगर नागरिकता जो है ग्रहण कर लेंगे तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिक नहीं रहेंगे तब जब वह दूसरे देश की स्वेच्छा जो है ग्रहण कर लेंगे। तो याद रखना, अगर किसी को आंसर अपना जांचना है तो आप जैसे ही क्वेश्चन आता है उसे पॉज कर लीजिए और उसके बाद आप जो है उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये क्विक रिवीजन में है, बहुत कम समय में। B.R. अम्बेडकर ने संविधान का जो है हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। आइए हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा होता है? संघ राज्य क्षेत्र मतलब हो गया केंद्र शासित प्रदेश का देखभाल कौन करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपराज्यपाल करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपराज्यपाल। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय में कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की रीटें जो हैं जारी की जाती है। आइए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि मूलभूत अधिकारों की सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। तो 62वां संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया? हटा दिया गया। ये हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारत में वैध संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत में वैध संप्रभुता जो है संविधान में निहित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो आपको राजनीतिक अधिकार जो है वो आपको जीवन जीने का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं, हमारा मौलिक अधिकार है। मत, चुनाव और सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का ये आपका राजनीतिक अधिकार है, लेकिन जीवन जीने का अधिकार ये आपका राजनीतिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर साहब थे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वो कौन सा शब्द है जिसका संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के माध्यम से नहीं किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरिमा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। आइए क्वेश्चन नंबर 18 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से किस में से बंदी प्रतिक्षण रीट जारी की जा सकती है? तब जब वह आपको दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी होगी तो उस समय में आप
आपको बंदे प्रत्यक्षण रिट जारी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता जो है बी आर अम्बेडकर साहब को कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। निम्नलिखित में जो है मंत्रिमंडल पद्धति व सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है आपको ब्रिटेन से जो है आपको सामूहिक व मंत्रिमंडल पद्धति जो है दोनों वहीं से लिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है? निजी स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब हो गया जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो हमारे निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समादेश जो है जारी किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? तो राजनीतिक स्रोत का स्रोत जो है वो आपको भारत यानी हम लोग या जनता जो है भारत में राजनीतिक शक्ति का एक प्रकार से क्या है स्रोत है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे इसमें से राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई? हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस संविधान से ली गई है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए से ली गई है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए से ली गई है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।